वेरी गुड मॉर्निंग टू माय लवली स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ द ट्रीज़ पोएम, जो आपके सिलेबस में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट रखती है। और जैसे कि आपके एग्ज़ाम बिल्कुल नियर अबाउट हैं, तो मैं आपको लाइन बाई लाइन इसकी समरी बताने वाली हूँ, जिससे कि आपको हेल्पफुल हो। तो आइए शुरू करते हैं हम इस पोएम के बारे में पढ़ना। द ट्रीज़ इनसाइड आर मूविंग इनटू द फॉरेस्ट। ये जो ट्रीज़ नाम की पोएम है, इसकी जो राइटर हैं एड्रीन रिच हैं। और यहाँ इन्होंने इस पोएम के माध्यम से डबल मीनिंग को रिप्रेजेंट किया है। यहाँ ट्रीज़ के माध्यम से उन्होंने महिलाओं को एडवोकेट किया है। एक सोशल सामाजिक सुधार के क्षेत्र में काम करने वाली राइटर थी, इसलिए इनकी जितनी भी रचनाएं हैं उसमें किसी न किसी सोशल लेवल पर कमेंट किया गया है। तो इसमें भी उन्होंने ट्रीज़ के माध्यम से महिलाओं को के बारे में बोला है, महिलाओं की एडवोकेसी की है। आइए पढ़ते हैं पोएम को। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। कि वे पेड़ जो घरों में हैं वो बाहर की तरफ जा रहे हैं। किधर को मूव कर रहे हैं? फॉरेस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज। वे जंगल, द फॉरेस्ट, वे जंगल, दैट जो अब तक इन दिनों खाली पड़े थे। वेयर नो बर्ड कुड सिट, जहाँ कोई भी बर्ड बैठ नहीं सकती थी, और नहीं जहाँ कोई इंसेक्ट छुप सकता था। यानी यहाँ पोइटेस के कहने का मतलब यह है कि जो बाहर की दुनिया है, जहाँ एक महिलाएं के लिए कोई परमिशन नहीं थी, क्योंकि हमारा जो समाज है मेल डोमिनेटेड है, यहाँ पुरुष प्रधान समाज है जिसमें पुरुषों को वरीयता दी जाती है। तो बाहर की दुनिया में अभी भी महिलाओं को परमिशन नहीं दी जाती है कि वो जाकर कुछ करें। तो इसलिए पोइटेस कहना चाहती हैं कि जो जंगल अब तक खाली पड़े थे, यानी जो बाहर के मैदान जहाँ महिलाएं नहीं थी, महिलाओं की एब्सेंस थी, अब वो क्या होने लगे, वहाँ पे कोई भी बर्ड बैठ नहीं सकती है, कोई इंसेक्ट छिप नहीं सकता है। नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो, और नहीं इनकी छाँव में कोई भी सूरज अपने आप को छुपा सकता है। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स। वे जंगल जो उन रातों में खाली पड़े थे, विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाई मॉर्निंग। तो सुबह तक वे किससे भर जाएंगे? ट्रीज से भर जाएंगे। यहाँ पोइटेस कहना चाहती हैं कि अभी तक जो बाहरी फील्ड में जिस क्षेत्र में महिलाएं नहीं गई थीं, अब हर क्षेत्र में महिलाएं भाग लेंगी और बढ़ चढ़कर भाग लेंगी। वो किसी भी प्रकार पुरुषों से पीछे नहीं रहेंगी। जो हमारा मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है उसमें महिलाएं अपना प्लेस खुद बनाएंगी। यहाँ उन्होंने महिलाओं के बारे में स्ट्रगल करने की कंडीशन दिखाई है कि अगर अपना हक पाना है तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, और आज की महिला कर भी रही है। वो बाहर आने का निरंतर प्रयास कर रही है और अपना सही स्थान पाने का प्रयास कर रही है। आज के समय में महिलाओं के लिए अपनी पोजीशन बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पैरा पढ़ते हैं। ऑल नाइट्स द रूट्स वर्क। ऑल नाइट द रूट्स वर्क, यानी जड़ें पूरी रात काम करती हैं। जड़ें यानी महिलाएं पूरी रात, दिन में तो उनको समय नहीं होता, इसलिए रात को वो सोचती हैं अपने बारे में कि हमें क्या करना चाहिए। टू डिसेंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स। क्रैक्स होते हैं दरारें। आपने देखा होगा कि घरों में अक्सर दरारें पड़ जाती हैं, और तो उन दरारों में से पेड़ निकल आते हैं। तो महिलाएं रात भर सोचती हैं कि अपने आप को वो कैसे इनसे क्रैक्स से अपने आप को कैसे अलग करें। क्रैक्स से यानी ये जो घर हैं, घरों की चार दीवारी है, उससे वो अपने आप को कैसे करें। इन द वरांडा फ्लोर, की बरामदे का जो फर्श है। द लीव्स स्ट्रेन टुवार्ड्स द ग्लास। पत्तियाँ अपना स्ट्रेन जोर लगाती हैं, पत्तियाँ अपना जोर लगाती हैं। स्ट्रेन टुवार्ड्स द ग्लास, कांच की तरफ जोर लगाती हैं। स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विद एक्सर्शन। जो स्मॉल छोटी छोटी टहनियाँ हैं वो भी अपने पूरे जोर से बाहर आने का प्रयास करती हैं। स्मॉल ट्विग्स स्टिफ
विद एक्सर्शन, जो छोटी छोटी टहनियाँ हैं, ट्वैक्स टहनियाँ स्टिफ कड़ी हो जाती हैं। एक्सर्शन कड़ी मेहनत करके, जो छोटी छोटी टहनियाँ हैं वो भी मेहनत करके कड़ी हो जाती हैं। लॉन्ग क्रैम्प्ड बक्स सफलिंग अंडर द रूफ, लॉन्ग क्रैम्प्ड बक्स सफलिंग अंडर द रूफ। तो यहाँ जो क्रैम्प होते हैं आपने देखा होगा पुराने मकान में अक्सर दरारें पड़ जाती हैं और उस दरार में जो पत्तियां निकल आती हैं, कभी कभी आपने देखा होगा इस तरह की मकान में जगह जगह दरारें पड़ जाती हैं और उसमें से पेड़ निकलने लगती हैं, पत्तियां इस तरह से निकल आती हैं। अक्सर बारिश में ऐसा हो जाता है, पुराने मकान होते हैं तो मकान चटक जाता है तो वहाँ से इस तरह से पत्तियां निकलने लगती हैं। तो वो यहाँ पोइटेस बताना चाहती हैं कि जो लंबे लंबे दरारें पड़ी हुई हैं बरामदे की रूफ अंडर द रूफ, छत के नीचे जो दीवारों में जो दरारें पड़ी हुई हैं छत के नीचे और उनमें जो पत्तियां झूल रही हैं वो भी पत्तियां झूल रही हैं और ख़ुद को अलग करने की कोशिश करती हैं और ऐसा लगता है जैसे न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, और वो पत्तियां ऐसी लगती हैं जैसे तुरंत किसी मरीज को डिस्चार्ज किया गया हो, न्यूली डिस्चार्ज के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया हुआ मरीज जैसे होता है। हाफ डेज्ड मूविंग चकित सा टू द क्लिनिक डॉक्टर्स, अक्सर आपने देखा होगा कि जब मरीज हॉस्पिटल में रहता है तो वह वहाँ से बोर हो जाता है और जब वहाँ बोर हो जाता है तो उसे बहुत जल्दी पड़ी रहती है कि मैं कब घर जाऊँ। तो ऐसा ही हमारा इन पत्तियों का हाल है, जो बरांडे की क्रैम्प्स में से पत्तियाँ निकल रही हैं वो अपने आप को वहाँ से अलग करने का प्रयास कर रही हैं और आधे थके मरीज की तरह वो उसमें लगी हुई हैं प्रयास में कि हम कब यहाँ से बाहर निकलें। आइए नेक्स्ट पैरा की तरफ बढ़ते हैं। आई सिट इनसाइड डोर्स ओपन टू द बरांडा, यहाँ पोइट कहते हैं आई सिट अंडर इनसाइड, के मैं अंदर बैठती हूँ, डोर्स ओपन टू द बरांडा, बरांडा के खुले बरांडे के बरांडा खुला है जिसमें दरवाजे खुले हैं बरांडे के। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, पत्र लंबे लंबे पत्र लिखते हुए। इन विच आई स्केर्सली मेंशन द डिपार्चर, जिसमें मैंने मुश्किल से ही, इन विच जिसमें स्केर्सली मुश्किल से ही, डिपार्चर प्रस्थान, मैंने प्रस्थान के बारे में जो है जिक्र किया है, प्रस्थान के बारे में मुश्किल से ही मैंने जिक्र किया है, मुश्किल से ही मैंने जिक्र किया है। ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, उन फॉरेस्ट के बारे में जो घरों से जा रहे हैं, उनके प्रस्थान के बारे में जो जंगल की ओर घरों से जा रहे हैं, मैंने बड़ी मुश्किल से ही अपने पत्र में इसका जिक्र किया है। द नाइट इज़ फ्रेश, रात ताज़ा एकदम फ्रेश है। द होल मून साइंस, और पूरा चाँद चमकता है। इन द स्काई स्टिल ओपन, खुले में अभी भी पूरा चाँद चमकता है। ऐसे ही यहाँ पोइटेस कहती हैं, इनका पोइट का कहना है कि जो जैसे ही अगर महिलाएं बाहर जाएंगी तो वो भी अपने, जैसे चंद्रमा अपनी कलाओं को बिखेरता है, वो भी अपनी स्किल्स को बाहर आकर निखारेंगी और वो भी किसी से कम नहीं पड़ेंगी। उनके अंदर जो क्वालिटीज़ भरी हुई हैं वो बाहर आकर उन्हें पता चलेगा कि उनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। यहाँ भरपूर प्रयास किया है पोइट ने उनकी एडवोकेसी करने का। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकेन, पत्तियों की सुगंध और लाइकेन की सुगंध, स्टिल रीचेज लाइक ए वॉइस इनटू द रूम, इनकी जो पत्तियों की और लाइकेन की सुगंध है अभी भी कमरे में आ रही है, लाइक ए वॉइस, एक आवाज़ की तरह अंदर आ रही है। माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स, अब इसमें हम पोइटेस कहना चाहती हैं कि मेरा जो हेड है विस्पर्स यानी फुसफुसाहट से भरा हुआ है। विस्पर्स होता है फुसफुसाहट, फुसफुसाहट। विच टुमारो विल बी साइलेंट, कि जो कल बिल्कुल शांत हो जाएगा। कि आज जब घर से कोई महिला निकलती है तो आपने देखा होगा कि चारों तरफ मोहल्ले पड़ोस के लोग बातें करने लगते हैं, विशेषकर हमारे इंडिया में
और इंडिया में भी आके आप यूपी में ज़्यादा आ जाओ तो यूपी में और भी ज़्यादा, अगर कोई महिला घर से बाहर कोई काम करने जाती है तो 4 महिलाएं ज़रूर इकट्ठी हो जाएंगी और आपस में आके बातें करने, अरे फलाने की वो गई है काम करने, इस तरह की बातें करने लगती हैं। और या उसकी लड़की गई है, पता नहीं कहाँ गई है घूमने, इस तरह की बातें आपने अक्सर देखी होंगी। तो यही कंडीशन जो यहाँ राइटर ने यहाँ बताई है कि मेरा हेड जो है अभी फुसफुसाहट से भरा हुआ है, उसमें तरह तरह की आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन जब कल वो महिलाएं बाहर निकल जाएंगी तो सब चुप हो जाएंगे, क्योंकि जब वो अपना एक मुकाम हासिल कर लेंगी, और जब व्यक्ति मुकाम हासिल कर लेता है, कोई भी महिला, आपने आज देखा होगा कि बहुत सी महिलाएं हैं जिनका नाम फेमस है। मैं आपको क्या बताऊं, कल्पना चावला को उनके प्रयासों से ही हम आज याद करते हैं, संतोष यादव को उनके प्रयासों के कारण याद करते हैं, और हमारे राष्ट्रपति पद पर प्रतिभा पाटिल जैसी महिलाएं पहुंचकर, सोनिया गांधी हैं वो भी पॉलिटिकल में हैं, तो पॉलिटिकल क्षेत्र में है, तो ये सब इन्हीं के प्रयासों से ही संभव हुआ है। ऐसा ही नहीं है, काफ़ी प्रयास करने के बाद ये इन लोगों ने अपने मुकाम को पाया है। इस मुकाम को पाने में कि जाने कितने ही उन्हें बातें सुननी पड़ी होंगी, बहुत कुछ उनको सुनना पड़ा होगा। तो लिसन द ग्लास इज़ ब्रेकिंग, यहाँ हमारा ध्यान और फोकस कर रहे हैं, पोइट कह रही हैं, लिसन द ग्लास इज़ ब्रोकन, सुनो ग्लास टूट रहा है, द ट्रीज़ आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, और ट्रीज़ आगे की ओर बढ़ रहे हैं, ट्रीज़ यानी महिलाएं आगे की ओर बढ़ रही हैं, यानी ग्लास तोड़कर महिलाएं, यानी पर्दों से निकलकर, जो बंदिशें महिलाओं के ऊपर लगी हुई हैं उनसे निकलकर आज महिलाएं बाहर की ओर जा रही हैं और अपना मुकाम हासिल करने का प्रयास कर रही हैं। इनटू द नाइट विंड्स रश टू मीट देम, और रात में विंड्स रश हवा चलती है, टू मीट देम उनसे मिलने के लिए, हवाएं चलती हैं उनसे मिलने के लिए। द मून इज़ ब्रोकन लाइक ए मिरर, और चंद्रमा ऐसा लग रहा है जैसे कि वो एक टूटा हुआ शीशा हो, टूटे हुए शीशे के दर्पण के समान हो, टूटे हुए दर्पण के समान चंद्रमा आज दिखाई हो रहा है। इट्स पीसेज फ्लैश नाउ इन द क्राउन, आपने क्राउन होगा कि क्राउन देखा है कि क्राउन में लगे होते हैं, इस तरह क्राउन होता है और क्राउन में लगे होते हैं, जो पीसेस लगे होते हैं वो चमक रहे होते हैं। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, पोइटेस कहना चाहती हैं कि द मून इज़ ब्रोकन, ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा टूट गया हो, दर्पण चंद्रमा एक दर्पण की तरह टूट गया हो, और इसके जो पीस हैं वो फ्लैश कर रहे हों, एक क्राउन में उनके जो क्राउन होता है, मुकुट होता है, उसमें वो जगमगा रहे हों, फ्लैश कर रहे हो, अपनी रोशनी छोड़ रहे हों। ऑफ द टॉलेस्ट ओक, और उस सबसे ऊंचा जो वृक्ष है ओक का, उस ऊंचे ओक के वृक्ष के पर ये एकदम ऐसा लगता है जैसे कि ये एक मुकुट के समान बना हुआ हो, इस तरह ओक का वृक्ष, और उस पर ये चमकते हुए शीशे, यानी यहाँ पर महिलाओं की ऊंचाई को यहाँ पर पोइटेस ने दिखाया है। और इस तरह से उन्होंने दो निशाने साधे हैं। एक तरफ तो कहा है कि हमें ट्रीज़ को अंदर नहीं रखना चाहिए, पेड़ घरों के अंदर, क्योंकि वहाँ इनको घुटन महसूस होती है, और बाहर रहते हैं तो वो एकदम फ्री रहते हैं, क्योंकि उनका नेचुरल हैबिटेट वही है, इसलिए हमें उनके नेचुरल हैबिटेट में रहने देना चाहिए, घरों में उनका स्थान नहीं है। दूसरी तरफ महिलाओं को भी इन्होंने एडवोकेट किया है कि महिलाओं को भी हमें घर के अंदर 4 दीवार में बंद नहीं रखना चाहिए, अपने पुरुष प्रधान में हमें महिलाओं को भी जगह देनी चाहिए, जिससे कि वो अपना मुकाम हासिल कर सकें। उनको ये नहीं समझना चाहिए कि ये वो तो केवल घर के लिए बनी है, उन्हें घर के ही काम करने हैं। ऐसा करने से अक्सर उनके साथ घरेलू हिंसाएं होती हैं और घरेलू अत्याचार होते रहते हैं, जिसको ना तो आप रोक सकते हैं ना हम रोक सकते हैं। इसको केवल महिलाएं खुद रोक सकती हैं, जब वो अपनी हक की लड़ाई स्वयं लड़ेंगी और घर से बाहर आकर निकलेंगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने वर्ड टू वर्ड आपको इसकी समरी बताई है, बाकी मैंने इसकी हिंदी इसके साथ में दे रखी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और पोएम समझ में आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें वीडियो को और सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगले वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करिएगा कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। धन्यवाद।